अब आपके सामने दिनेश जी एक बार आपके सामने उद्बोधन करना है, पर शांति से सुनोगे तभी तो सुनाई देगा। आप 3 लोगों से 3 दिन से यहाँ डटे हो, लड़ रहे हो, तो हम भी तो आपके लिए खड़े हैं। आप नहीं सुनोगे तो हम किसके लिए खड़े हैं? शांति रखिए एक बार, हम सब आपके बीच में रहे, और जब भी सुनाए, ओ भाई लोगों एक बार शांत हो जाओ। चालू होगा अरे सुनो भाई सुनो, एक बार सुनिए, एक बार चुप होंगे। अगर आप चुप हो गए तो मैं बता पाऊंगा करना क्या है। एक बार सब चुप हो, एक बार सब चुप, एक बार। अब देखो मैं बताऊं हुआ क्या है। देखो वार्ता हुई, ठीक है, लेकिन वार्ता अपने अनुरूप नहीं हुई। भाई जो भी था, भाई को अंदर बुलाया गया। अब भाई को लालच दिया या दबाया गया, जो भी चीज हुई हो हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि रुको कोई नारा मत लगाओ, मेरी बात सुनो एक बार। जो भी चीज हुई गलत हुई। इन्होंने यहाँ आके एक तो लिखित में हमें कोई चीज नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ दिया कि जांच चल रही है, और पैसों का भी इन्होंने लिख दिया कि मुआवजा कितना मिलेगा। मुआवजा भाई साहब आप तो कहोगे सरकार मुआवजा देगी, सरकार तो 1 लाख रुपए दे देगी। अरे 1 लाख तो मैं दे दूंगा, आप लेकिन आप उन दोषियों का सुराग करने पीछे डालो। गवर्नर जी दे देंगे 1 लाख, तो यहाँ बेटा हर व्यक्ति दे देगा 1 लाख। हम पैसे लेने नहीं है। बात सुनो, जो भी एसपी मैडम आए थे, एसपी मैडम ने कहा हम उनको पकड़ लेंगे। अरे पकड़ तो लोगे, लेकिन सालों साल हो गए, कई घर उजड़ गए, उनके केस लंबित चल रहे, ऐसा केस नहीं चाहिए। सुनो, जो भी बात हुई हमारी मंशा के अनुरूप नहीं हुई। अब सुनो तो, हमारे बीच नागौर में एक शेर है, आपको पता है ना? तो सुनो, अभी 2 मिनट बाद आप अगर शांति से रहते हो तो ऑन कॉल ऑन स्पीकर आपको बात करवा देते हैं। सब चुप रहोगे, तुम चुप। हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद आपसे बात करेंगे। पुलिस प्रशासन की औकात अपने बना के बच जाते। हनुमान जी से बात करेंगे, आप 2 मिनट शांति बैठो, आगे का करना वो कहेंगे वैसे चलेगा, चुपचाप बैठो। हेलो, अब आपके सामने जो समिति में थे रमेश जी वकील साहब, एक बार वो उद्बोधन करेंगे। सुनना, वो लोग भी असहमत है, पर आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है? एक बार चुप रहो, रमेश जी को सुनो। देखिए, मैंने आपकी बात से बात करके मैंने कहा कि यही बात होगी, कोई नहीं जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया कि आप 5 लोगों को भेजो। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा नहीं आएंगे कोई, यहीं से कहा था ना मैंने। तो मैंने आपके भावनाओं की कदर करते हुए प्रशासन को आगाह किया था। उसके बाद अब जैसे कोई 10 आदमी 20 आदमी है, वो सारे तो मेरे पकड़ में है नहीं कि जो सारा मैं उसको पकड़ के जेब में डाल लूं। मैंने आपकी भावनाओं को, मैंने कहा मैं आपके पीछे बैठा हूं। मैंने एक बात दिनेश से कही थी, उसके बहन के भाई से, कि जब तक तुम मुझे यहाँ से नहीं कहेगा चला जाए यहाँ से, तब मैं नहीं जाऊंगा। और अब आपसे कह रहा हूं मैं कि जब तक मुलजिम अंदर नहीं होंगे और आप नहीं कहोगे नहीं ऐसे चले जाओ, तब तक नहीं हिलने वाले हम। राजीनामा, समझाइश और वार्ता हो गई होगी परिवार की, लेकिन पुलिस प्रशासन सुन ले, जो अपराध क्षेत्र में हो रहे हैं ना, और आपकी जो लिपापोती है उसको सहन ये युवा नहीं करेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है कि परिवार का राजीनामा हो गया हो या समझाइश या उनको मंत्री जी पे भरोसा हो गया हो। वही मंत्री जी कल आए थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि ये मांगिए ना, मैंने उनको 2 ही शब्दों में कहा था, ये ज्ञापन पकड़ो और इसमें सहमत होगा आ जाना। अब आने से पहले मुझे सोचता था नहीं कि कोई क्या व्यक्ति सोच के क्या आएगा। आप लोग इतने तो आप ही समझदार हो, और ये आराम से दिमाग में बिठा लो। दिनेश जाए, संघर्ष समिति जाए, इस राज्य में जो लोग न्याय के लिए मौजूद है, उसके साथ रमेश चौधरी मौजूद है। लेकिन अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि बोलने से काम नहीं, आराम से आप एक शब्द में बात कहो कि अपने को धरना चलाना है, चलाना है।
मीटिंग होगा, जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय नहीं कर दूंगा मैं। तो इसलिए सब आराम से जो भी है अपन संघर्ष समिति नहीं बनाएंगे, इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे, सारे मुंशी अंदर होंगे, कान खोल के सुनने प्रशासन के करने वाले नहीं है। तीन होगा और आपको ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन चाहता है कि हम लाठीचार्ज कर दें तो हम डरने वाले नहीं, आराम से सोच लें। हमने करना प्रशासन से ऊपर से बात, आप सब लोग आराम से अपन बैठ के नई संघर्ष समिति बढ़ाएंगे। बहन अपनी है, भाई नहीं होगा, बहन तो अपनी है। तो आप आराम से हम सब बैठ के नई संघर्ष समिति बढ़ा लेंगे, नया आंदोलन इसी को जारी रखेंगे और इस लड़ाई जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाती जारी रखेंगे। किसी चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, रामनिवास जी, आप सबका। सुरेश जी, अब आप सब एक बार विराजे। अपना धरना पुनः शुरू हो चुका है, नई तारीख से धरना शुरू हो चुका है, नए समय से। और ये धरना निश्चित ही हमारा सहयोग करने के लिए है। बेचारे इनके हजारों लोग लाइव देख रहे हैं जो चल रहा है वो। तो आप में से कोई भी आपको समय इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। साथियों, मीडिया के बंधु ने हमारे से एक शिकायत करी है, एक बात बताई है कि जो कौन लोग कह रहे हैं, देखो इन्होंने हमारा इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। सीधी धमकियां दे रहे हैं, गलत बात। देखो लड़ाई लड़नी है तो गलत बात नहीं करनी है। ये हमारे साथ ही तो इस रात को खड़े हैं ना, तो जाना था चले गए। देखो पहली बार मैं जब आया था ना इसमें, तो मेरी परिवार से जान पहचान नहीं थी। मैंने दिनेश से कहा था, मैंने कहा जब तू कहेगा तो मैं चला जाऊंगा। और जब दूसरी बार आया था तो ये मनोज जी साक्षी है, मैंने मनोज जी से कहा था जब आप कहते करेंगे आपकी जरूरत नहीं है तब जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मीडिया का भी अपने को सहयोग लेना है, आप लोगों का भी सहयोग लेना है। और इस जो प्रशासन आधी रात को खड़ा है, इसको ऐसे ही खड़ा रखेंगे। मैंने मन से ये कहा था कि सारा सब कुछ आपसे पूछ कर होगा, आपकी सहमति होगी तो होगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो किसी को जेब में रखना और कोई चाबी तो मेरे पास किसी के पास है नहीं कि किसी की घुमाती, लेकिन इतनी चाबी जरूर है कि संगीता का एक भाई चला गया, 1000 भाई आज भी यही बैठे हुए हैं। झूठ बचेंगे, झूठ बराबर का झूठ बचेंगे। नावा चाने में आ जाएगा, हम लड़ने वाले नहीं है। हम किसान को मुख्य लगा के हैं। आप रामनिवास जी को चलपुर में अंदर भी डाल भी दोगे तो किस किस को डालोगे? या तो हर लड़ाके का खून उबाल मार रहा है, आपकी ऊँट से हीर बचा देंगे। और पुनः चेतावनी देता हूँ, रामनिवास जी पूछ सकते हो अगर कांकेर में जो मंत्री है उसके रास्ते रोकने के मुकदमे में अन्य कहा जाता है तो जीत बचेंगे। और पूरा प्रतिनिधि दल रामनिवास जी के साथ जेल आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेगा। रामनिवास जी आप संघर्ष करो। अब एक बार मनोज जी